हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आप सबके लिए एक आपके बहुत ही हैवी डिमांड वाला टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय और कार्य लेकर आ गया हूं। तो चलिए भाई, कॉपी पेन फटाफट जरा उठा लीजिए और हम अपने काम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज अपनी बहुत ही मज़ेदार एक क्लास आ रही है, टाइम एंड वर्क। तो लिखिए टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य या काम। आज हम लोग इस पर अपना क्लास 1 लेंगे, लेक्चर नंबर 1। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्लास 1 से। देखो, अगर टाइम एंड वर्क की बात करता हूं फ्रेंड्स, तो कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जहां पर टाइम एंड वर्क के सवाल नहीं आ रहे हो, है ना भाई। तो जिस भी कंपटीशन में आप जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे से पूछा ही पूछा जाता है। इस नाते इस चैप्टर को सारे लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करके अच्छे से पढ़िए, एक एक सवाल। और बच्चों, एक काम करोगे आप, जब भी क्लास आपकी चलेगी तो आपको पता है वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, तब इसमें आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आपको सिखाऊंगा। टाइम एंड वर्क का जो भी क्वेश्चन होता है कि आप लिखा है ना थंबनेल पे कि सॉल्यूशन इन फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंडों में इसका हल पाएं, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। आप देखिए 3 से लेके मैक्सिमम बड़े से बड़े सवाल भी हम 15 सेकंड में आपको सॉल्व करा देंगे। बस कुछ बेसिक बातें हैं जो फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। पहले मैं उन सारी बातों को आपको समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ हमने आपको आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगहों पर भेज दिया है। तो आप सारे लोग कि इसको क्या करिए, पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप आराम से क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएगा। मैं बोर्ड पर आपको क्वेश्चन नंबर डालते हुए एक ही चीज़ समझाते हुए आगे लेके बढ़ चलूंगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन लिखने का झंझट नहीं रहेगा, केवल समरी के तौर पर जो खास खास पॉइंट्स है वो हम लिखेंगे। तो पीडीएफ सारे लोग कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स नया है तो वो क्या करेगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और हमारे जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है कि आप तक मेरी बात पहुंच रही। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही भाई तो जरा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि एक बार चीज़ें फिर से बदल रही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जरा उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जो गणित पढ़ना चाहते हैं या जो इधर तमाम एग्जामिनेशन लग गए। कोरोना है कि पीछा छोड़ नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई को और ज़िंदगी को हम ब्रेक तो कर नहीं सकते। जब तक जीना है तब तक आगे बढ़ने का हौसला तो रखना पड़ेगा। तो जिद जीत की। इस नाते जरा फटाफट एक नेक काम करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक जो कहीं दूर दराज घरों पर बैठे हैं और लेकिन पढ़ना चाहते हैं, उन तक आप क्लास को पहुंचाइए। जिस किसी को पीडीएफ नहीं मिल पाएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप को या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और हाँ, आप हमें चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर कीर्तिमान एकेडमी के नाम से उसको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, सारी लिंक आपको वहाँ पर प्रोवाइड हमने करा रखी है डिस्क्रिप्शन में। हर जगह पर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, खुद भी पढ़िए, औरों को पढ़ने का मौका प्रदान कराइए। चलिए आज के काम की शुरुआत करेंगे। तो टाइम एंड वर्क, जैसा कि मैं कह रहा था कि बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है ये। और आप देखें कि कंपटीशन में जब भी आप आते हो तो इस टॉपिक से सवाल तो मिलना ही मिलना भाई, वो कभी कट ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले कार्य की शुरुआत करें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं, फिर आपको आज बहुत मजा आने वाला है। चलिए, अब जितने क्वेश्चन है इसका कंप्लीट, और आपको एक दो नहीं, मैं 119 सवाल के आसपास पूरे 190 119 क्वेश्चन तो हम आपका यहीं पे कंप्लीट कराएंगे। बाकी जो प्रैक्टिस होगी वो अलग से होगी, ठीक है। चलिए, तो कॉपी पेन उठा लिया है ना। हाँ, गणित पढ़ते समय हमेशा मैंने एक बात कही कि आपके हाथ में कॉपी और पेन दोनों होना चाहिए। आपको ये बात सही, कम से कम लाइनों का प्रयोग करके आपको उत्तर देना है, माइंड का प्रयोग ज़्यादा करना है, लेकिन कॉपी पेन होना चाहिए। इसलिए मेरे साथ साथ कॉपी का नोट्स वगैरह भी बनाते चलिएगा, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कि आप चीज़ों को बार बार कर पाएँ। हाँ, एक बात और है, इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे से करना है तो कम से कम एलसीएम निकालने सही तरीके से आपको आना चाहिए, वो आता है। अगर कोई भी स्टूडेंट एलसीएम को नहीं पढ़ा है, नहीं जान रहा है, तो आपके इस चैनल पर जो वीडियो की प्लेलिस्ट हमने बनवा रखी है सारी की सारी, उसमें एलसीएम हमने लगभग 9-10 क्लासेस में 9 क्लास तो ली है। तो कंप्लीट वीडियो सारी पढ़ी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एलसीएम का कम से कम पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा। एससीएफ की हमें जरूरत नहीं बच्चों, केवल एलसीएम। तो कम से कम आप लोगों के पास एक काम रहेगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा।
उसमें सारे हमने एलसीएम के मेथड आपको सिखाए हुए हैं कि कैसे आप निकालोगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबको एलसीएम आ रहा है निकालने। हमने तीन तीन तरीके से आपको सिखाया, इसका गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इसका डिवीजन मेथड और इसका एग्जामिनेशन मेथड। फिर भी एक सवाल की हम शुरुआत कर देते हैं, थोड़ी सी एलसीएम के बारे में बता दूं, फिर मैं आगे लेके चलूंगा आपको। ठीक है, आराम आराम सब लोग पढ़िए, बस सभी लोग अपना अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसे एलसीएम निकालना है, कोई भी एक नंबर ले लिया, जैसे हमने आप ले लिया, चलो 10, 12, 15 है। क्योंकि इस चैप्टर में अगर एलसीएम निकालने आता है तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो देखो, एक आपके पास होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे कि आप कहते हैं कि भाई गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि जितने भी नंबर दिए गए सभी के फैक्टर कर लीजिए। तो इसका बहुत करोगे क्या करोगे, 2 पच्चे 10, इसको करोगे 2 दूनी 4 तियां 12 और 3 पच्चे 15, ये तो फैक्टर होगा। इसलिए एलसीएम बराबर, भाई एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यह बहुत छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा का पूरा क्या होती है, विभाजित हो जाती है। अब देखिए, गुणनखंड विधि ये कहती है कि सभी का फैक्टर कॉमन करो, एक ही तरह संख्या जहां पे सबसे ज्यादा बार आई उसको ले लो। तो 2 यहाँ एक बार आया, यहाँ 2 बार आया, यहाँ नहीं आया, तो 2 को हमें 2 बार लिखना होगा। फिर आप देखो 3 यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो केवल एक बार बच्चों लिखिएगा। 5 एक बार यहाँ ले लीजिएगा। तो 2 दूनी 4 तियां 12 पच्चे कितना आ गया, 60 आ गया। लेकिन इसका दूसरा मेथड जो कि आपका डिवीजन मेथड कहलाता है, भाग विधि। ये भाग विधि क्या है, बाकी विस्तार से देखना तो हमने आपको बता दिया है कि प्लेलिस्ट में कंप्लीट एलसीएम हमने पढ़ाया है, पूरी 9 क्लासेस पढ़ी हैं, जाके पहला दूसरा भाग दे लेना। विस्तार से तमाम सवालों की हमने प्रैक्टिस कराई आपको कि एलसीएम का गुणनखंड विधि क्या, भाग विधि क्या, एग्जामिनेशन मेथड, दशमलव संख्याओं का, घातांक का, घात का और फ्रैक्शन वाले सारे, पावर, जीरो, माइनस, सब कुछ बताया हूँ। लेकिन टाइम एंड वर्क में केवल आपको नॉर्मल एलसीएम ही आना चाहिए, बहुत टेक्निकल की जरूरत नहीं है। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे अब जैसे हमने ले लिया भाई 10, 12 और 15, भाग विधि कहती है भाई सबको एक साथ बैठा लो, काटो इसको। जैसे देखो 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 15 नहीं कटा, इसे उतार लो, एक बार फिर 2 से काट लो, 5 नहीं कटेगा, 3 आ जाएगा और 15 पड़ा रहेगा। अब अगर मैं 3 से चलो काट लेता हूँ, तो 3 तो ये 5 रहेगा, 1 हो जाएगा, 3 पच्चे 15। अब 5 से ले लो तो 1 1 1। एलसीएम का यही मतलब भी होता है कि लास्ट में सारा कट के 1 1 1 आ जाना चाहिए। जो ये डिवाइजर है, भाजक है, इसी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणनफल, यही बराबर आपका एलसीएम यानी 60 हो जाता है। यानी इस वाले मेथड से तो बेहतर ही, नौटंकी नहीं तो ज़्यादा इसका प्रयोग कर लेना, कोई बुराई नहीं। तीसरा आप सभी ने जाना है कि रूल फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा विधि। बार बार मैं कहता हूँ, आप कहते हो ना तेरे लिए कुछ भी करूँगा, किसके लिए, परीक्षा के लिए, फॉर एग्जाम, परीक्षा विधि। क्योंकि टाइम एंड वर्क है तो इसमें कोई बहुत बड़े बड़े नंबर तो आने नहीं है। तो 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 16 दिन, ऐसे ही तो होगा। तो फ्रेंड्स, इस मेथड को जरा सुन लो, पढ़ा आपने समय, फिर भी एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ, भाई आप हमारे हो तो इतना तो करना चाहिए हमको ना। तो देखो 10 12 15 है नंबर, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 15 गुणे n बटे जो बच्चे नंबर उनको ले लो। तो यहाँ से 10 ले लेना, यहाँ से 12 ले लेना। यहाँ n से घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ दो कि वह 10 12 से कट जाए। तो मान लिया कि हमने 4 बार लेके जाता, 15 चौक 60 ये आपका आंसर है। इस मेथड को अगर थोड़ा यहाँ कम भी समझ में आया तो मैं कह रहा हूँ ना कि प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ जाके पहले अच्छे से देख लेना, समझ लेना, आपका काम हो जाएगा। फिलहाल यह बताने का हमारा मकसद केवल इतना है कि आपको एलसीएम लेने आना चाहिए, और एलसीएम आ गया तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट जब चलेगा, यानी अगला चैप्टर चलेगा पाइप एंड सिस्टम्स, नल टंकी। तो समझो बच्चों की टाइम एंड वर्क ही है वो, टोटल एक पर एक फ्री ऑफर है कि टाइम एंड वर्क आपका तैयार, समझो नल टंकी तैयार हो गया। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। अब हम जरा टॉपिक के कॉन्सेप्ट पर
आ जाते हैं। क्या तैयार हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे, फटाफट जरा कमेंट करके अपनी बातें भी तो हमें बताते रहिए। और देखो अब वक्त आ गया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहे। मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ लगातार। अब आपकी 150 से ज़्यादा क्लासेस में वीडियो दे चुका हूँ यहाँ यूट्यूब पर। पूरी मैथ्स आपकी कंप्लीट हो जानी है फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल यूट्यूब पर, तो टोटल ऐसे चलेगा। और इस क्लास में आप डिटेल में पढ़ना है तो आपको जैसा कहता हूँ ऑफलाइन बैचेज में मेरे से मिलो, आप चाहे वो फोकस बैच में या फाउंडेशन में। चलिए वो बातें तो होती रहेंगी। अब टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है सवाल आने से पहले। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ये है कि जैसे मान लो, सिर्फ एक चीज़ को मानो कि कोई एक काम है, ये कोई सा भी एक वर्क है, वन वर्क, ये एक काम है। अब इस काम को करने के लिए मान लिया कि हमने एक मजदूरी, भाई साहब थोड़ा इनको स्टाइलिश बना लो, तो एक कोई भी एक व्यक्ति है, मजदूर है, आदमी है, जो आप समझें, या कोई एक व्यक्ति है। मैं इनके पास जाता हूँ, मैंने इनसे कहा भाई साहब ये हमारा काम कुछ भी हो सकता है, घर की पुताई हो सकती है, पेंटिंग काम, घर बनाने का काम हो सकता है, कुआं खोदने का काम हो सकता है, मोमबत्ती कैंडल पेन बनाने का काम हो सकता है। काम तो काम है, वर्क तो वर्क है लाइफ में। अब इससे हमने पूछा कि भाई एक हमारा कंप्लीट वर्क कितने दिन में हो जाएगा? कहते हैं क्या बात करते हैं साहब, हम आपका काम 10 दिन में तमाम कर देंगे। यानी इन्होंने कहा कि हम 10 दिन में काम पूरा करेंगे। सोचो, एक मजदूर से मैं बातें करता हूँ, पूछता हूँ काम कितने दिन में करोगे, जवाब देता है वो 10 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम 10 बराबर भागों में बटा होगा। बोलो यस और नो, बोलो भाई। 10 बराबर भागों में ये बेचारा रो जाएगा, 1/10 करेगा, चीलम उलम चढ़ाएगा, अपना निकल जाएगा काम करके, रोज आएगा 1/10 1/10, ऐसे कर करके एक दिन आएगा पूरा काम कंप्लीट करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये व्यक्ति पूरा काम 10 दिन में करेगा तो डियर स्टूडेंट्स इस व्यक्ति का एक दिन का काम 1/10 भाग होगा। बोलो मानते हो ना? यही 1/10 भाग, इतना करके चला जाएगा। एक कॉन्सेप्ट यह याद रखना कि जितने भी दिन में पूरा काम दिया जाएगा, एक दिन में 1/, कर देना, आपका काम डन। दूसरा, अगर मैं इससे पूछता दूसरी भाषा में, जवाब दे सकता था, मैं इससे ये कह देता कि भाई यही काम करना क्या समय लोगे, तो कहता साहब सुनिए मैं खानदानी मजदूर हूं, चाहे जो हो जाए, मैं रोज 1/10 भाग करूंगा, अपने निश्चित समय पे मैं अपने घर को चला जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि अरे बड़ा अच्छा लेबर है, ये बड़ी ऑनेस्टी से बोल रहा है, कहता है 1/10 भाग में काम रोज रोज करता हूं, मतलब एक दिन में। अगर एक दिन में वो 1/10 भाग करेगा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। क्या आपने समझा कि अगर पूरा काम होता है 10 दिन में तो एक दिन में 1/10 भाग, अगर 1/10 भाग एक दिन में, पूरा काम 10 दिन में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एक पॉइंट। अगला, यह सोचो कि जैसे हम व्यक्तियों की संख्या दे दें, तो मान लीजिए व्यक्ति हैं, कोई भी काम करना है, अगर व्यक्तियों की संख्या का अनुपात हो यम अनुपाते यन, याद रखना व्यक्तियों की संख्या और उनके द्वारा लिए गए समय में विपरीत संबंध होता है। भाई आप भी तो मानेंगे कि ज्यादा लोग होंगे तो काम जल्दी से पूरा हो जाएगा, और कम लोग होंगे तो काम देरी से पूरा हो जाएगा। बोलो भाई। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर व्यक्तियों की संख्या का रेशियो यम है, यम अनुपात यन, तो इन व्यक्तियों के द्वारा लिए गए समय का रेशियो हो जाएगा यन अनुपाते यम। मेरी इस बात को भूलना मत, क्योंकि बड़ा खूबसूरत सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें है, चैप्टर भी बड़ा है। आपको जहां कंफ्यूजन आएगी छोटी छोटी बातें आपको याद दिलाऊंगा, इस नाते बेसिक बहुत काम का है इसका। तो तीसरा पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि व्यक्तियों की संख्या क्या है, ये व्यक्तियों की संख्या का रेशियो यम अनुपात यन, तो इनके द्वारा लिया गया टाइम यानी समय क्या होगा, यन अनुपाते यम। नंबर 4, चौथी बात समझो, जरा आप एक चीज महसूस करिए, बात आपको यह समझनी है कि क्षमता, आप देखिए कई बार लोग यहाँ धमकाते हैं, अबे यार तेरी क्या औकात, मेरी क्षमता तो इतनी है उतनी, ऐसे यानी वर्क कैपेसिटी। अगर हम कार्य क्षमता की बातें इस वाले सेक्शन में करने जा रहे हैं, कार्य क्षमता, वर्क कैपेसिटी,
अगर मैं यहाँ वर्क कैपेसिटी की बात करूँ, कार्य क्षमता की बातें करूँ, तो एक बात तो मेरी याद रखना, कार्य क्षमता का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम होगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसका रेशियो अगर ए अनुपात बी देगा, तो याद रखना इनके द्वारा लिया गया टाइम का अनुपात होगा बी अनुपात ए। क्षमता और समय के बीच में जस्ट रेसिप्रोकल रिलेशन यानी व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, चार बातें हमने बोली, जल्दी से हम रिवाइज शार्ट में समराइज कर देते हैं, फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने कहा पूरा काम 10 दिन में, तो एक दिन में 1/10 भाग, अगर एक दिन में 1/10 भाग तो पूरा काम 10 दिन में, जैसी आवश्यकता होगी प्रयोग करूंगा। फिर हमने सिखाया कि अगर व्यक्तियों की संख्या यम अनुपात एन, तो उनके द्वारा लिया गया जो टाइम है एन अनुपात यम। फिर हमने वर्क कैपेसिटी की बात करी है। फिर हमने कहा अगर क्षमता ए अनुपात बी है तो उसका जो टाइम होगा वह बी अनुपात ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ गए? कॉपी पर आपने उतार लिया, नहीं उतारा तो झट से उतारिए। और अब हम चलेंगे सवाल जवाब की तरफ। और हाँ भाई, अब देखो टाइम एंड वर्क हमने शुरू किया, अब हम लोग बड़े मजे के साथ अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। पीडीएफ आकर आपने डाउनलोड कर ली, क्वेश्चन आप सामने रख करके ही सॉल्व करिएगा और साथ साथ एक एक चीज समझते चलिए। तो सबसे पहले मैं आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 लेने जा रहा हूं भाई। इसकी शुरुआत में हमने इसके रूल्स चार के चारों आपके यहाँ लिख दिए, पॉइंट बना के एरो, वो आप अपना पढ़ लीजिएगा, वो चीज़ हमने यहाँ पे आपको समझा दी। मैं सीधे आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। टाइप 1 की बात यहाँ पे करने चलता हूँ। टाइप 1 आप देखिएगा कि टाइप 1 पे जो आपके क्वेश्चन हैं वो कितने होने वाले। 3 सवाल आपको एक जैसे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगा दो टाइप 1। टाइप 1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। पहला सवाल लिखा है कि यदि कीर्तिमान तथा आदित्य अकेला किसी काम को क्रमशः 16 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, शुरुआत हो गई। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें एक बात कही कि एक व्यक्ति कीर्तिमान है जो किसी काम को 16 दिनों में करेगा, और दूसरा भाई आदित्य है जो कार्य को 24 दिनों में समाप्त करेगा। ये इनकी अलग अलग वर्क कैपेसिटी है, 16 दिन 24 दिन। तो सवाल ये है कि ये दोनों अगर मिल जाएं तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर डालेंगे। ठीक है, कोई डाउट है आपको? बोलो भाई, यस और नो, कुछ नहीं। क्वेश्चन क्लियर है? ये करेगा 16 दिन में, ये करेंगे 24 दिन में। हमने सोचा कि दोनों को अगर मैं काम पर लगा दूं तो काम हो जाएगा कितने दिन में। मैं इसके लगाने के 3 तरीके सिखाता हूं। 2 तरीके आपको आपके बचपन के दिन याद दिलाने के लिए, क्योंकि शुरू में जिन मेथड को आप पढ़ते रहे तो उन्हें याद दिलाना जरूरी है। बाकी मैं अभी सिखाऊंगा अपना एग्जामिनेशन मेथड, फटाफट 2 सेकंड में उत्तर आएगा आपका। ठीक है, तैयार है आप सब? तो सबसे पहला इसका जनरल मेथड हम आपको सिखा देते हैं। अगर जनरल मेथड की बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो आपने कहा कि जो के पूरा काम करता है कितने दिन में, 16 दिन में। तो यहाँ लिखना के का एक दिन का काम 1/16 होगा। ऐसे ही ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/24। बट आपने डिसीजन लिया है कि हम दोनों को एक साथ काम पर लगा देंगे, तो कह देना इसलिए दोनों का एक दिन का काम होगा 1/16 प्लस 1/24। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब आप एलसीएम लोगे, ये जरूरी है। 16 24 का एलसीएम बोलो कितना होगा, 48। 16 3 48, 24 दूनी 48, तो कितना आया, 5/48। यानी अगर दोनों रोज आएंगे तो 5/48 भाग काम करेंगे। पूरा काम इसी का उल्टा, तो कह देना पूरा करने में लगा समय बराबर 5/48 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 48/5। बोलो 5 9 45, तो 45 3 48, 9 सही 3/5 दिन। ये रहा आपका आंसर। लेकिन अब आप सभी जानते हो भाई, इतना लगाने का वक्त आजकल ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं रहता आपके पास, फिर भी ये मेन कॉन्सेप्ट है, बचपन से आप पढ़ते चले आए, इस नाते हमने आपको याद दिला दिया। दूसरा तरीका,
अगर बच्चों इसी पे हम 1/x रखते, 1/y रखते तो हल कर देते तो x + y/xy आ जाता हमारे पास। तो आप उसका उल्टा जब करते तो उल्टा करते क्या आता है, ये यही ना आ जाता आपके पास xy/x + y का। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग इस पे ट्रिक का प्रयोग कर रहे थे, जरूरत नहीं है, बस काट दिया मैंने पहले ही, बस आपको याद दिलाने के मैंने लगा दिया कि ट्रिक को लगाओगे पूरा कार्य लगने में समय, तो पूरा समय जो लगेगा xy/x + y। यानी सीधी से लिख सकते हो आप लोग कि भाई ये 16 है तो 16 × 24 कर दो बटे 16 24 जोड़ो बच्चों तो 24 36 10 से 40 हो जाएगा। बहुत आराम से काटो पीटो तो ये हो जाएगा 8 25 40, 8 दूनी 16, 24 दूनी 48 बटे 5, 9 45 3 48, 9 सही 3/5 दिन। ठीक है, दोनों मेथड समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक, एक बात बता दूं, परीक्षा के दिन ना तो आपको इसकी आवश्यकता है ना ही इसकी, ये इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि ट्रिकों के बारे में ये समझ लो, यह उन बेवफा लोगों की भांति है जो वादा रोज करे मगर मिलने कभी ना आए। मतलब मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि ये ट्रिक देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है, वाह बड़ा मजा आ गया, हो गया, लेकिन जितने सवाल उतने ट्रिक होते हैं और गणित की दुनिया में आपको पता है ना, समझ के लगाया जा सकता है, रट कर नहीं। तो परीक्षा दिन ट्रिक प्रायः भूल जाते, जहाँ बड़ी मजबूरी होगी वहीं ट्रिकों का प्रयोग करना है। इस नाते दोनों मेथड आपने समझ लिया है, इसको तो जरा भी भाव मत देना, ये लगा लेना अपने बचपन के दिन याद रखने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। बाकी मैं प्यारा सा एग्जामिनेशन मेथड सिखाने जा रहा हूँ, आइए उस पर ध्यान दिया जाए। इसी सवाल के लिए मैं मिटा दूं दोनों। जो तीसरा तरीका इसे फॉलो करना और टाइम एंड वर्क का हर सवाल इस मेथड से लग जाएगा। इस नाते आइए रूल फॉर एग्जामिनेशन लगाते हैं। परीक्षा विधि, कुछ नहीं, बस इनका कीर्तिमान काम 16 दिन में करता है और आदित्य करता है 24 दिन में। एलसीएम तो लेना होगा, इस चैप्टर का हीरो एलसीएम है भाई, तो 16 24 के एलसीएम ले लेना, कितना 48। क्या हुआ मालूम है, हमने ये मान लिया कि जो नंबर दिया जाएगा उसका एलसीएम लेना, जितना एलसीएम आए समझना उतने काम हैं, यानी टोटल वर्क है 48 यूनिट। कोई ट्रिक नहीं, कोई तामझाम नहीं, सीधे आंसर आ गया। सोचो 48 काम है, अगर इसे लगाएं तो 16 तियां 48, यानी एक दिन में 3 काम कर डालेगा। कितने दिन में, एक दिन में। 24 दूनी 48, एक दिन में 2 काम करेगा। अगर दोनों काम में लगा दें तो 2 और 3 आपस में जोड़ देना, 2 3 कितने हो गए 5, दोनों से काम कराना इसलिए मैंने जोड़ दिया। दोनों मिलके काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, यहीं से काट दो, 5 9 45 3 48, झट से आपके पास आंसर आ गया। सो यहाँ कह देना क्वेश्चन मार्क बराबर 48/5। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दें, साथ साथ रहिए, तो आपको ये पता चलेगा कि 5 9 45 3 48, 9 सही 3/5 दिन आपका उत्तर है। क्या ये प्यार से मेथड समझ में आ गया? फटाफट लगा लो मेरे सूरवीरों और मुझे बताते रहना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा। अब मैं आप सबका क्वेश्चन 2 पढ़ता हूं, देखता हूं 2 क्या लिखा है। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 दिनों 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करें? लूट लो रे भैया, लूट लो फटाफट, इस सवाल में तो कोई दम ही नहीं है। तो ए कहता है मैं कर दूंगा 10 दिन में, बी ने कहा क्या बात करते हैं साहब, हम तो 15 दिनों में कर देंगे। तो हम लोग कौन से कम होशियार हैं, हम लोगों ने सोचा ऐसा करते दोनों को लगा देते, काम जल्दी से पूरा हो जाएगा। क्या करना है, बोलो बोलो फटाफट बोलो भाई। 10 15 के एलसीएम 30, जितना एलसीएम आएगा ये मान लोगे वही काम है आपका, तो टोटल वर्क कितना 30 यूनिट का। बोलो 10 तियां 30, अब 15 दूनी 30, 2 3 5, अब बोलो यार 5 छक 30, ये ले लो 6 डेज आपका आंसर, टेंशन मत लीजिए, हो गया आपका उत्तर। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 देखो और ये पहला वाला टाइप अपना पूरा हो जाए। कहते हो कि ए किसी काम को करता है भाई 20 दिनों में, बहुत अच्छे, और बी उसी काम को कर रहा है कितने दिनों में, 30 दिनों में।
तो दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो भाई इसमें कुछ सोचना नहीं, 30-20 का एलसीएम बता दो, 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। मैंने कहा दोनों को जोड़ देना, 3 2 5 से ले जाओ 5 बार ही हम 60, डायरेक्ट आपका ये 12 डेज आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। ये मेथड बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा तरीका है। अगर आप लोग लगाओगे तो जल्दी से आपके आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपने अच्छे से समझ ली होगी और थोड़ी सी टाइम एंड वर्क की हमने शुरुआत करी है। चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में।